अगर आप अपने लेट 20s में हो या फिर 20s की बिगिनिंग कर रहे हो और मे बी 17, 18 या 19 के एज के हो, तो ये वीडियो श्योरली आपको हेल्प करेगा इन चेंजिंग योर सेल्फ। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट 7 हैबिट्स विच लिटरली ruin माई लाइफ। एंड मैंने बहुत लेटली इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि ओके, आई हैव टू चेंज दिस हैबिट्स, अदरवाइज़ ये लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से मुझे बर्बाद करेगा, इट्स अनइमेजिनेबल और अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं अबाउट 7 हैबिट्स विच आई विश आई कुड हैव चेंज्ड इन विद इन माई सेल्फ अगर मैं अपने 17 के एज में होता या 16 में बी प्रॉब्ली। ठीक है, तो चलिए पहला हैबिट है अबाउट कंप्लेनिंग। या अगर आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हो अबाउट ईच एंड एवरी बिट ऑफ योर लाइफ, देन यू आर इन अ मेजर ट्रबल, राइट? क्योंकि when you are complaining you are not being able to tackle with the situation। अगर आप कंप्लेन करते रहते हो तो आप उस सिचुएशन से कभी डील ही नहीं कर रहे हो, बिलीव मी। या और जितना आप किसी सिचुएशन से अपने आप को गुजारोगे, वेदर इट बी टफ और इट मे बी ईजी, तो वो आपको एक एक्सपीरियंस देगा एंड यू विल ग्रो इवेंचुअली। सो पीपल हु जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग, जस्ट बी अवे फ्रॉम देम। इट्स माई टिप। सेकेंड हैबिट है अबाउट गॉसिपिंग। या अ वेरी बैड हैबिट विच आई वुड से कि अगर कोई गॉसिप करता है यू मस्ट बी अवे फ्रॉम इट। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आई हैड दिस हैबिट ऑफ गॉसिपिंग अबाउट अदर्स एंड टॉकिंग नेगेटिव अबाउट अदर्स। ठीक है, गॉसिपिंग में भी दो तरह के गॉसिप्स आ सकते हैं। वन इज़ अबाउट बीइंग पॉजिटिव अबाउट अदर्स और टू एनालाइज अ सिचुएशन, नॉट दैट वाला गॉसिप। मैं उस गॉसिप की बात बोल रहा हूँ जो गॉसिप एक्चुअली आंटीज़ करते हैं, उनको ब्लेम करा जाता है, बट नॉट लाइक दैट। इन टुडेज जनरेशन ऑल्सो बॉयज़ गर्ल्स हुसोएवर इट बी, अंकल आंट जो भी है, उनको गॉसिप करना बहुत पसंद है एंड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। क्योंकि गॉसिप करने से वी जस्ट टेंड टू रिलीज़ अ स्ट्रेस, बट एक्चुअली क्या होता है, उससे जो एंटरटेन मिल रहा है उससे हमें मज़ा तो आ रहा होता है, बट इन अ लॉन्ग रन व्हाट हैपेंस दैट इट ब्रिंग्स नेगेटिव इम्पैक्ट इन आवर ओन इम्प्रेशन। अगर आप कॉन्स्टेंटली गॉसिप करते हो किसी के बारे में, सो द सेकेंड पर्सन ऑलवेज वुड थिंक दैट यू आर अ लूज़र, राइट? क्योंकि मे बी वो एक टाइम के बाद ये भी सोचने लगे कि क्या पता मेरे बारे में भी ये गॉसिप करता हो। बिकॉज इफ़ कॉन्स्टेंटली समवन स्पीक्स नेगेटिव अबाउट द फ्रंट पर्सन, देन उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो गॉसिप नहीं करता हो जिसके साथ वो बात कर रहा है, एंड इट्स अ फैक्ट। थर्ड हैबिट इज़ अबाउट अटेंशन सीकिंग। सो सोशल मीडिया ने तो आजकल भरमार कर ही दिया है अटेंशन सीकिंग करने के लिए। यू माइट हैव सीन दैट कन्फेशन टाइप NLG वगैरह लगाए रहते हैं इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह, इवन व्हाट्सएप स्टेटस से लेके। यू जस्ट टेंड टू जस्ट शो अप योर emotions, your situations, conditions, happiness, sadness, whatever it is. So you just project it as if कि वो कोई खिलौना हो, but it's a major blunder, you know, because everything if you just show to the audience, then it will be a play for you. I mean it will be a play of your life, not for you. हमारे लिए एक ये तमाशा हो जाएगा। Your life will be like a तमाशा कि everything you need to portray in front of others, otherwise you won't get any sort of validation from the outer world. So अगर आप ये कर रहे हो, please stop that. Just keep a bit secrets about yourself and just don't portray each and every bit of your life, like खाने पीने से लेके every thought process। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं in your contact list, just remove them or just try to let them explain that okay, if you are doing that, what's the reason behind, you may ask that। अगर वो कर रहे हैं constantly, then you must avoid these people, not just cut off कर दो, but yeah fine, you can just refrain from this kind of people। जो फोर्थ हैबिट है इज़ अबाउट फेक सोशल सर्कल। या सोशल मीडिया अगेन इज़ इम्पैक्टिंग दिस वर्ल्ड in a very different way, shaping a world जो कि काफ़ी टेक्नोलॉजिकली डिफरेंट है फ्रॉम द ओरिजिनलिटी, राइट? सो फेक सोशल सर्कल बनाने से we just be in a pressure that we have to pretend this way, we have to act that way। so क्या होता है, हम we are not that real to ourselves and to others as well। so क्या होता है, फेकिंग खेलते खेलते एक ऐसा समय आता है कि हम रियल बॉन्ड्स को भी लूज़ करना शुरू कर देते हैं, एंड वी जस्ट कांट फोकस अपॉन आवर सेल्व्स।
हमारा जो लाइफ का मेन एम्फेसिस होना चाहिए वो खुद पर होना चाहिए, बट रेदर देन दैट वी आर जस्ट लुकिंग आउट टू दिस वर्ल्ड कि हाँ कौन क्या कर रहा है, हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ ब्रिंगिंग मी जॉय, हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ ब्रिंगिंग मी ट्रबल्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट कीप ऑन हैपनिंग एंड हम समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम। सो फेक सोशल सर्कल से बचें। होपफुली यू कैन मतलब आप कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत दूर रहें। अगर कोशिश कर पाएँ तो आप पूरा ही कट ऑफ करें। आई वुड से सोशल मीडिया इज़ नॉट दैट हेल्पफुल फॉर एनी वन, मेंटली इट इज़ डिस्टर्बिंग, राइट। अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड, यू आर जस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ, बट आई वुड से इट समवेयर और द अदर शेप्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। सो सोचिए अगर हज़ारों इंसानों को अगर आप देख रहे हैं रोज़, ईच एंड एवरी ट्रेट ऑफ दैट पर्सन इज़ बिन कॉपिंग विद इन यू समवेयर और द अदर, एंड वन डे यू विल रियलाइज ओ ये क्या हो गया मेरे साथ। सो नोटिस इट, 1 वीक बंद करके देखिए हु इज़ योर रियल फ्रेंड एंड हु इज़ एक्चुअली अ फेक फ्रेंड। सो जो 5th हैबिट है इज़ अबाउट नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। या you just keep on giving your time or providing the time to a person who is just worthless. अगर आप ऐसा कर रहे हैं, just stop this thing because it is just wasting your time and you are not being able to realize कि आप कहाँ पे ग्रो कर पाते उस टाइम में, और आपका टाइम किसने छीन लिया। बिकॉज टाइम इज़ मनी, यू माइट हैव हर्ड दैट, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ नॉलेज, टाइम इज़ एवरीथिंग एक्चुअली, बिकॉज टाइम इज़ लिमिटेड, इट्स नॉट अ रिसोर्स कि हमें बहुत सारा दे दिया गया है, इट्स एन इनविजिबल रिसोर्स दो, बट इट इज़ लिमिटेड। विथ आवर लाइफ स्पैन दिस टाइम इज़ जस्ट डिक्रीजिंग। सो जस्ट ये चीज़ का कॉशियस हो जाइए कि योर टाइम इज़ नॉट बीन वेस्टेड। द 6th हैबिट इज़ अबाउट not working upon your body. Why I'm saying this, because if you're not working upon your body physically, then you will be mentally ill, or you will be mentally very much like a loser. That doesn't mean I'm glorifying the people who are just physically fit, तो वो intellectually होंगे, this is not the fact, but I'm saying that if you are being able to control your mind in a way to just provide it in, I mean indulge it in physical activities, sorry not social, physical activities, then you can bend it anywhere else. It's the initial step, ये पहला step है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने mind को हल्का फुल्का कंट्रोल कर सकते हैं, and then you can focus it on some other things which you want to, बिकॉज आजकल फोकस की बहुत कमी हो चुकी है, ADHD से लेके borderline personality disorders and all everything, you might be noticing each and every time, maybe in yourself or the other people as well. So just focus some of your time upon meditating or doing physical activities, right? The 7th and the last habit is about not having a goal, right? So if you are not having a goal, you will be lost in this world. Sometime you will copy this person, sometime you will copy that person, and then eventually you will realize that oh I am not belonging to any place. So इससे क्या होगा, jealousy, anxious हो जाना, और maybe certain kinds of negative emotion will overwhelm you, right? So अगर आपकी गोल नहीं है, just try to focus upon your life itself, that is a goal, right? So अगर आप ये कर रहे हैं then your focus will be on your daily habits, daily actions. हर रोज़ के मर्रा के ज़िंदगी में आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, what are you learning in your daily life, maybe you're reading or not, maybe you are proactive with any sort of activity which will benefit yourself. So in being insightful is one of the major crucial thing which one must do in this present era, because distraction तो है ही. If you eliminate this distraction, that will be the major plus point in this time duration. पहले के ज़माने में वैसे distractions नहीं हुआ करते थे, but now the distraction is at its epitome, right? So just follow these tips, and hopefully you will just realize that within 1 month or so you can just develop yourself to a level and be thankful about it. Thank you.